Good morning, students. Today we will read chapter number 11th of English grammar, which is model auxiliary verbs. Okay, what are model or auxiliary verbs? In English language, verbs are of two kinds. दो टाइप के verbs होते हैं. एक तो होता है full verbs या फिर main verbs, और auxiliary verbs होता है सेकेंड टाइप का. उसका मतलब होता है helping verbs. ठीक है, full verb जैसे eat, drink, go, come. Okay. Helping verbs होता है. These are further classified into two: primary auxiliary verbs, modal auxiliary verbs. Okay. Primary auxiliary verbs कौन कौन से होते हैं? Does, do, did, is, am, ये सारे. और modal auxiliary verbs कौन कौन से होते हैं? Will, shall, may, can, might, could, should, ये सारे चीज़ें. ठीक है. Modal or modal auxiliary verbs are considered mood showing verbs these express the state of mind या फिर mood. They combine with full or main verbs to modify the sense और strength. ये भी किसी भी चीज़ का ना mood showing verbs बोलते हैं इसको, जो भी state of mind उस टाइम है. ठीक है, ये full verb के साथ combine होकर उसको और modify कर देते हैं, उसके sense को और अच्छा बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मे डू इट. आई मे डू इट मतलब कि हाँ, मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, प्रोबेबिलिटी है. आई कैन डू इट मतलब ये 100 कैन ऐड हो गया तो क्या हो गया, 100% श्योरिटी हो गई, आई कैन डू इट. आई विल डू इट क्या हो गया कि हाँ, मैं तो ये करके ही रहूँगा. आई विल डू इट एनी वे, आई विल डू इट. ओके. आई शुड डू इट, शुड क्या हो गया कि हाँ, मुझे करना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन हो गया. आई मस्ट डू इट, ये क्या हो गया, कंपल्शन या फिर नेसेसिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आई मस्ट डू इट. ठीक है, तो ये क्या, इनको और इन्होंने वर्ब्स को मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड को बता दिया. यहाँ पर वो कंफ्यूज्ड है, यहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर वो डिटरमाइंड है, यहाँ पर ऑब्लिगेटेड है, और यहाँ पर कंपल्शन है. ठीक है. In above sentence, you may see how different models modify the meaning of single full verb do. ठीक है, एक कोई से भी एक मॉडल ने, ऑक्सिलरी वर्ब ने कैसा मॉडिफाई कर दिया एक सिंगल वर्ब को, आपने देखा होगा. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ मॉडल्स. मॉडल आर नॉट subject sensitive. It means an model auxiliary verb can be used with subject of any person or number. जैसे कि I can run, ये मतलब जो होता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड विद सब्जेक्ट्स और एनी पर्सन और नंबर, किसी के भी साथ में यूज में लिया जा सकता है. आई कैन रन, शी कैन रन, दे कैन रन. आई, शी, ही, इट, दे, किसी के भी साथ. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड एज मॉडल. मतलब जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना, उसको ही हम यूज में लेंगे. मतलब आई कैन गो, आई कैन वेंट नहीं होएगा, आई कैन गो ही होएगा. ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड विद मॉडल इन केस ऑफ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ी ना, पैसिव वॉइस के केस में चेंज हो जाएगा. जैसे आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय मी. अब एक्टिव वॉइस है आई कैन डू इट, यहाँ पर यू कैन यूज डन क्योंकि एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैन, इट कैन बी डन बाय मी. ओके. Following sentence structures are formed with the models. Okay, students. For example, affirmative sentence कैसे form होगा, he can go home. Negative कैसे होगा, he cannot go home. Interrogative, can he go home. WH type कैसे होगा, why can he not go home. ठीक है. प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस. सिंगल सेंटेंस में दोनों ही प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज में लिए जा सकते हैं. बट व्हेन अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्ट एज कंप्लीट फुल वर्ब, देन अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कम बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव दीज फ्रूट्स. हियर ये हैव जो है, ये क्या हो गया कि हाँ, टू ईट और टू कीप, यू कैन हैव इट, तुम खा भी सकते हो, तुम रख भी सकते हो. एंड हैंस इट इज अ कंप्लीट वर्ब. शी मे डू इट, डू क्या हो गया, ये परफॉर्म हो गया, इट इज अ कंप्लीट वर्ब. ठीक है, समझ आ गया. नाउ वी कैन नॉट यूज द टू बिफोर अ मेन वर्ब. If it comes as modal auxiliary verbs, it means to is not used as modal verb except ought or used.
एग्जाम्पल ही इज़ टू गो, ही इज़ टू गो क्या हो गया, टू कैन बी यूज एज द प्राइमरी ऑक्सिलरी। ही कैन टू गो तो नहीं यूज में ले सकते, मॉडल ऑक्सिलरी के यूज में नहीं ले सकते, ही कैन गो। ठीक है, अब ये कुछ आपको टेबल दे रखी है, इज प्रोवाइडिंग यूर टेबल एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्टीज एंड यूसेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि हाँ कहाँ कहाँ उसको यूज़ में ले सकते हो आप। कुछ कुछ वर्ब्स दे रखे हैं, जैसे कि कैन हो गया, कैन कहाँ कहाँ यूज़ में आप अपनी एबिलिटी बता सकते हो, कैपेसिटी बता सकते हो, स्ट्रेंथ बता सकते हो, स्किल्स बता सकते हो, पावर इन प्रेजेंट, या फिर गिव, टेक, परमिशन। ठीक है, कैन नॉट क्या हो गया, प्रोहिबिशन या फिर इनएबिलिटी। ठीक है, ये आपको एक टेबल है, आपको एक टेबल पीडीएफ में मिल जाएगी, आप यू कैन गो थ्रू दिस टेबल एंड सिर्फ ये सब आपको मॉडल्स दे रखे हैं, यहाँ पर उनका यूजेज दे रखा है, यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ओके, गो थ्रू दिस टेबल इन पीडीएफ। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर नंबर 11 मॉडल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।